जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, आज से सरकार की नई शुरुआत। कर्मचारियों के लिए क्या होगी घोषणा और स्पर्श की एक बुकलेट जारी, सभी समस्या का समाधान घर बैठे। और दोस्तों, क्या कम्यूटेशन पर एक्चुअली लग गई है रोक? आखिर क्या कह रहा है रिकॉर्ड और क्या करना है आपको? तो खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पर्श की समस्या, यानी ये समस्या का समाधान होगा या नहीं। ये कागजों की समस्या, इससे भूतपूर्व सैनिक परेशान है, इससे सैनिक परेशान है, विधवाएं परेशान है। किसी का एरियर रुका है तो किसी का पेंशन, किसी का डाटा करेक्शन, किसी की फैमिली की डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें गड़बड़ हो गई हैं। तो आपके लिए एक बुकलेट जारी है, उसमें आपने 17 पेज की अपने हिसाब से हर एक चीज है, क्या क्या इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको ये मैं वीडियो दिखाता हूं। ये सिक्किम की स्थिति है, जो आज से आपने देखा होगा 3 दिन पहले भारी बारिश की वजह से वहां फ्लड आया और बहुत सारे जो टूरिस्ट थे फंस गए थे। सेना वहां पर ब्रिज बना रही है। यानी सेना आपकी तकलीफ में अपनी जान जोखिम में डाल करके आपकी तकलीफ दूर कर सकती है, और आप हमारी कागजों की तकलीफ दूर नहीं कर पा रहे। ये कितने शर्म की बात है दोस्तों। इससे लेना होगा सबक। आइए बढ़ते हैं। रक्षा पेंशन संपर्क केंद्र पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से है। आप ये देखिए, काफी 17 पेज की है। अब इसके अंदर है पूर्व सैनिकों उनके परिवार के लिए स्पर्श से संबंधित समस्याओं का समाधान। आपको चाहिए मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, जरूर रख लो। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं। रखने का मकसद मेरा सिर्फ और सिर्फ एक है, जब तक आपके सर्विस सेंटर नहीं आसपास खुल जाते, आप सिविल में भी किसी के पास जा रहे हैं तो उसको कम से कम एक गाइड तो दिखा दो कि सर ये प्रावधान है, ये तरीका है। आपका बच्चा भी इसको रेफर करके बहुत सारी चीजें इसमें कर सकता है। हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, इतना हम यूजर फ्रेंडली नहीं है उनके साथ आज के युग में। तो इसमें स्पर्श संबंधित क्या क्या मुद्दे, स्पर्श के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, माइग्रेट होने की स्थिति में जानने के लिए स्पर्श पीपीओ नंबर, पहचान, मोबाइल नंबर, आधार नंबर की उपलब्धता, आधार नंबर कैसे अपडेट करें, मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करें, इस अकाउंट को कैसे लॉगिन करें, पैन ईमेल आईडी से कैसे अपडेट करें, आपकी मंथली पेंशन स्लिप कैसे देखें, स्पर्श पीपीओ को कैसे डाउनलोड करें, आपका इनकम टैक्स आयकर बचत घोषणा यदि कुछ है तो उसको कैसे अपलोड करें, यदि आपको डीजीआर से संबंधित कोई चीज है या पेंशन आप डबल ले रहे हैं तो उसको कैसे बंद कराएं, स्पर्श पोर्टल पर सेवा शिकायत कैसे दर्ज करें, जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा कराएं, स्पर्श में बैंक खाता कैसे बदलें यदि आपको चेंज करना है, मृत्यु की घटना की रिपोर्ट करना है तो आपको कैसे स्पर्श में ऑनलाइन आपका कोई नॉमिनी किसी की डेथ हो जाती है, और स्पर्श मुद्दे जो रिकॉर्ड कार्यालय को किस तरह सूचित करना है, स्पर्श मुद्दे सर्विस रिक्वेस्ट किस तरह डालनी है, यानी रिकॉर्ड ऑफिस में कैसे संपर्क करना है, यानी सही समय पर सही पेंशन सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। और ये पूरी बुकलेट है, इसमें पूरा डिटेल दिया है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स के नंबर हैं, एक्स सर्विसमैन की हेल्पलाइन नंबर है हर रिकॉर्ड्स के दोस्तों। तो ये आपको चाहिए, पीडीएफ रखो। आप नहीं काम करोगे तो आपके जो बच्चे हैं, बेटी हैं, वो इसके सारे अपना कुछ न कुछ हल करेंगे दोस्तों। वैसे क्योंकि सर्विस सेंटर कितने खुलेंगे आप देख सकते हो, कितना बड़ा देश है, अभी तक कितने खुले हो, कितनों को क्या सुविधा मिल रही वो आप समझ सकते हो दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने क्या कम्यूटेशन एक्चुअली बंद हो गया। ये लेटर है बुरी तरह वायरल हो रहा है। इसके ऊपर लिखा है कि सभी से निवेदन है कि जिनकी पेंशन आए 12 वर्ष हो गए हैं वो तुरंत रिकॉर्ड ऑफिस और पीसीडीए में पेंशन कम्यूटेशन बंद कराने की कटौती मतलब के लिए अपना एप्लीकेशन दे दें। तो आप दोस्तों, बहुत सारे लेटर वायरल हो रहे हैं, रिकॉर्ड के लेटर हैं, उसके बारे में भी बात करूंगा। आखिर इसके ऊपर है क्या। ये जो लेटर है ऑफिस मेमोरेंडम है, सभी के पास पहुंच चुका होगा। 4 जून 2024 का रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर फ्रॉम द प्रेजेंट 15 ईयर। यानी उसका जो सब्जेक्ट देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि 15 साल से 12 साल हो गई है, क्योंकि अंग्रेजी इस प्रकार की लिखी गई है। लेकिन एक्चुअली उसमें लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ब्रांच जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पीजी पेंशनर ने अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर के सेक्रेटरी को लिखा है कि आप इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, और जिसने शिकायत की ऑल इंडिया जो डिफेंस एम्प्लॉय फेडरेशन के हैं श्री कुमार जी, इनको अवगत कराइए। बट इसका मतलब ये नहीं हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी
हो गई है। नहीं, अभी इसके ऊपर पंजाब हरियाणा कोर्ट ने स्टे लगाई है। बहुत सारा एक लेटर है जो हम रिकॉर्ड पीसीडी में सिर्फ और सिर्फ प्रेशर के लिए लिख रहे हैं। अब ये इसलिए आप इसको इतना समझिए कि ये मुहिम है हर साइड से चल रही है, इसमें हमें जीत मिलेगी और इसका हम हिस्सा है। हमें जो भी कार्रवाई करना है एक प्रेशर डालने के लिए करना, न कि इसलिए करना है कि आदेश नहीं मानना है इस लेटर को। दोस्तों प्लीज, बहुत सारे हमारे पास फोन आते हैं, कॉल आते हैं। रिकॉर्ड ने क्या जवाब दिया जरा इसको सुनिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन, ये अभी 20 जून का लेटर है। रेफर योर पर्सनल नंबर सो एंड सो, इट इज इन्फॉर्म यू दैट पैरा 163 पेंशन रेगुलेशन ऑफ आर्मी क्लियरली स्टेट दैट पेंशनर हु हैव कम्यूटेड, उन्होंने कहा है, क्लियर इसमें लिखा है 163 में कि आपकी जो कम्यूटेशन है वो 15 साल तक कटेगी। देयरफॉर उन्होंने कहा है कि डज नॉट मेंट कंसीडर ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप जो हमें चिट्ठी लिख रहे हो कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और इतने समय के लिए हो गया है, वो मैं इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ऐसी कोई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पॉलिसी हमारे पास नहीं आई है। पॉलिसी आएगी तो हम जरूर करेंगे। जिला सैनिक वेलफेयर के लिए लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू इंस्ट्रक्ट द वेटरन्स ऑफ योर एंड दैट पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कम्यूटेड अमाउंट इज 15 ईयर एज पर पेंशन रेगुलेशन। उन्होंने लिखा है कि भाई जिला सैनिक अधिकारी अपने वेटरन्स को आप सूचित करें, बाहर नोटिस बोर्ड में लगाएं कि अभी इस तरीके का नहीं हुआ है। आप समझ चुके हैं कि दोनों लेटर की कनेक्टिविटी दोस्तों क्या है, यह है सच असली। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आज मोदी 3.0 गवर्नमेंट का पहला दिन है और लोकसभा सत्र लगेगा, संसद सत्र लगेगा। और इसमें आज क्या होगा दोस्तों? आज होगा कि जो प्रोटेम स्पीकर होंगे उन्हें राष्ट्रपति जी नियुक्त करेंगे और सभी को वो शपथ दिलाएंगे, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जो, सभी संसद किसी भी पार्टी को। और उसके बाद दोस्तों 17 जून को राष्ट्रपति संबोधन होगा और उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा, यानी नए लोकसभा अध्यक्ष भी बुधवार को, यानी परसों बुधवार को नए लोकसभा अध्यक्ष बन जाएंगे। फिर लोकसभा आपकी सत्र चलेगा और बड़ी बात शुरू होगी। और 22 जुलाई को बजट की बड़ी मीटिंग होगी और उसमें 8वें वेतन आयोग की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, आपके जितने सेना का आधुनिकीकरण की बात हो, सेना के जो भी पॉइंट्स हैं, केंद्रीय कर्मचारियों के जो भी पॉइंट्स हैं, उनके पास पहुंच गए हैं। अब वो वहां पर कितने कंसीडर होंगे नहीं होंगे ये देखने वाली बात है दोस्तों। तो ये हो चुकी है शुरुआत। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।